भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। क्या लगता है आपको, क्या लगता है बंगाल में किसकी सरकार बने? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मे द बेस्ट मैन विन। उसकी दुर्दशा किया है जो पिछली सरकारें रही हैं। हुगली नदी के किनारे 102 जूट मिल थे, वो सारे के सारे बंद हो गए। वहाँ कोई नया उद्योग लगे वो तो हुआ नहीं, जो पहले से था वो भी बंद हो गए। उसका रीज़न ये था कि तरक्की पे ना उनका ध्यान रहा, ना उनका सिर्फ ये ध्यान रहा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं हम उसका सिर्फ विरोध करेंगे। तो इसलिए ये जो उनके साथ अन्याय हुआ बंगाल की जनता के साथ, उस चीज़ को बंगाल की जनता समझ रही है। और बंगाल की जो हालत है उसकी दुर्दशा किया है जो पिछली सरकारें रही हैं। हुगली नदी के किनारे 102 जूट मिल थे, वो सारे के सारे बंद हो गए। वहाँ कोई नया उद्योग लगे वो तो हुआ नहीं, जो पहले से था वो भी बंद हो गए। उसका रीज़न ये था कि तरक्की पे ना उनका ध्यान रहा, ना उनका सिर्फ ये ध्यान रहा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं हम उसका सिर्फ विरोध करेंगे। वो जो लाभ दे रहे हैं वो भी जनता तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि उनको चुनाव में लाभ होगा। तो इसलिए ये जो उनके साथ अन्याय हुआ बंगाल की जनता के साथ, उस चीज़ को बंगाल की जनता समझ रही है। और जिस तरह से बंगाल में गुंडागर्दी हुई है, आज आप देखेंगे जा कर के चुनाव के दौरान भी हिंसा हो रही है। तो बंगाल की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश की तरह वहाँ भी गुंडागर्दी खत्म हो जाए, और वो तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहाँ पे। आपको क्या लगता है बंगाल में किसकी सरकार बने? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मे द बेस्ट मैन विन। जो भी बंगाल को वो इज़्ज़त वापस दिलाए, जो मैंने बंगाल के बारे में पढ़ा है बचपन से। कल्चरली सबसे रिच स्टेट है हमारे इंडिया का। तो अगर ऐसे स्टेट का हाल ये है कि वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, तो ये कोई भी हमारे पूरे देश का कोई आम नागरिक ये नहीं देखना चाहेगा। तो जो भी सरकार गुंडागर्दी बंद कराने में सक्षम हो वो सरकार माननीय महाराज जी को वहाँ मौका देना चाहिए। महाराज जी प्रचार में लगे हैं। प्रचार में हैं, और माननीय महाराज जी ने कहा भी कि ये जो गुंडागर्दी मचा रखे हो ये नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। उसका कारण ये भी है कि देखिए, हिंदुस्तान प्रबल तब होगा, सफल तब होगा जब यहाँ जो आम नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। क्योंकि आम नागरिक का जो जनजीवन, सामान्य जनजीवन है, उसको ये लोग बहुत प्रभावित करते हैं। गुंडागर्दी जो करते हैं वो एक सामान्य सब्जी बेचने वाले से लेके एक ठेला लगाने वाले से लेके सबके यहाँ उनकी गुंडागर्दी चलती है। हाँ, तो वो गुंडागर्दी जब तक ख़त्म नहीं होगी, कानून व्यवस्था जब तक अच्छी नहीं होगी, वो स्टेट कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और बनते ही देखिए उसकी पूरा दशा दिशा सब सुधर जाएगी।